तो बच्चों आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीति का विवरण दें। तो इसमें पुष्पी पादपों में अनेक ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो स्वपरागण को रोकने में सहायक होती हैं और परपरागण को प्रेरित करती हैं। तो बच्चों पहला इसमें है एक लिंगता। तो बच्चों एक लिंगता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे आप। वे सभी आवृतबीजी पौधे जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों में लगे होते हैं, तो इन्हें कहेंगे हम एक लिंगाश्रायी। तो नर पौधे में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, जिस कारण से उसमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि अलग अलग होते हैं पौधे, अलग अलग पुष्प होते हैं, इसलिए स्वपरागण क्रिया उसमें संभव नहीं हो पाना संभव नहीं है। तो ये है, इनके उदाहरण हैं पपीता और सहतूत। पपीता और सहतूत इसके क्या है, उदाहरण है। और दूसरी तकनीक है इसमें, दूसरी विधि है इसकी स्वबंध्यता। सेल्फ फर्टिलिटी। तो बच्चों इसमें एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के अन्य पुष्पों पर पहुंचते हैं, अन्य पुष्पों में पहुंचते हैं, तो वे परागकण अंकुरित नहीं होते। तो इसे स्वबंध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वबंध्यता। तो यह एक स्वपरागण को रोकने की दूसरी विधि है। तो इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है बच्चों आलू और तंबाकू। आलू और तंबाकू इसके क्या है, उदाहरण है, जिनमें स्वबंध्यता पाई जाती है। तो ये आपको मैं और पीडीएफ में भेज दूंगा। यही इसमें अब क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या है 9। तो बच्चों ये है स्व अयोग्यता क्या है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको समझेंगे आप। स्व अयोग्यता जिसे कहने से लग रहा है, और स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती। ये इसी का अगला भाग है। स्वयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती। तो बच्चों परपरागण द्वारा परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं?
वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, लेकिन परागण द्वारा यह सुनिश्चित नहीं होता है कि परागण द्वारा यह सुनिश्चित नहीं होता है कि एक जाति विशेष के परागकण एक जाति विशेष के परागकण उसी जाति विशेष के पुष्प के उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच सकें। तो बच्चों, प्रायः विभिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और स्त्री केसर में, जो स्त्री केसर क्या है, ये पुष्प का मादा जनन भाग है, तो स्त्री केसर में सही प्रकार के परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है। तो बच्चों, ये क्षमता कैसे होती है? क्योंकि उसमें विशेष प्रकार के तो उसी प्रजाति के परागकणों को वह स्वीकार कर लेता है, जिस कारण से उसी प्रजाति के परागकणों को स्वीकार कर लेता है। यदि परागकणों को स्वीकार कर लिएगा स्त्री केसर, तो क्या हो जाएगा? निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है और विभिन्न प्रकार के परागकणों का अंकुरण नहीं होता है। जैसे अलग अलग प्रकार के परागकण होंगे तो उनका अंकुरण नहीं होता है। यदि इस दशा में परागकणों का अंकुरण हो भी जाए, वैसे तो होता नहीं है, यदि हो भी जाए म्यूट है। तो बच्चों, ये पहले ही समझ लो इसको, अभी म्यूट होने के कारण, ठीक है, पहले से समझ लो इसको। आवाज आ रही है? आ रही है बेटा? चलो चलो, इसको पहले से समझा देता हूं मैं, ठीक है। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई दो कार्य नीति का विवरण दें। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई दो कार्य नीति का विवरण